बेवकूफ पति। गंगा प्रसाद बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास उसका एक गधा था जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। गंगा प्रसाद की नई नई शादी हुई थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे जरा सुनती हो, ये लो। गंगा प्रसाद के हाथ में एक बहुत सुंदर फूलों से बना हुआ गजरा था। उसकी पत्नी को लगता है वो गजरा उसके लिए है। वो कहती है, अरे ये क्या, तुम मेरे लिए गजरा लाए हो? अभी उसने ऐसा कहा ही था कि गंगा प्रसाद तुरंत कहता है, अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरे गुड्डो के लिए है। गुड्डो? हाँ हाँ, वो देखो गुड्डो आंगन में जो खड़ी है। गधी को देखकर उसकी पत्नी हैरान रह जाती है। क्या तुम्हें अपनी गुड्डो से इतना प्यार है कि अपनी नई नवीली दुल्हन के सामने उसे गजरा न देकर आप गुड्डो को दे रहे हैं? बुरा मानो या भला मानो, सच तो यही है कि सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं अपनी गुड्डो से करता हूँ। गंगा प्रसाद की पत्नी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। गंगा प्रसाद खाना खाने से पहले अपनी गुड्डो को खाना खिलाता, नहाने से पहले उसे नहलाता और हर काम अपनी गुड्डो के लिए सबसे पहले किया करता था। यह सब देखकर उसकी पत्नी को बहुत जलन होती थी। गंगा प्रसाद एक समोसे का व्यापारी था। उसकी दुकान पर बहुत सारे समोसे बना करते थे जिन्हें अलग अलग जगह पहुंचाया जाता था। जब वो अपनी दुकान पर पहुंचा तो कारीगर बड़े आराम से काम कर रहे थे, लेकिन आज गुड्डो साथ में थी। गुड्डो को वहाँ खड़ा हुआ देखकर सभी लोग गंगा प्रसाद का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे भाई, तुम अपनी गधी यहाँ क्यों ले आए हो? तभी गंगा प्रसाद कहता है, खबरदार अगर मेरी गुड्डो को किसी ने कुछ कहा, ये तो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। इतने में गुड्डो अपने पैरों से मिट्टी को खुरेदती है और इतनी जोर जोर से खुरेदने लगती है कि सारी मिट्टी जाकर समोसे पर चिपक जाती है। सारे समोसे खराब हो जाते हैं और वहाँ पर जो बावर्ची समोसे बना रहा था वो गंगा प्रसाद से कहता है, अरे वो सब तो ठीक है गंगा प्रसाद, जरा पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारी इस गधी ने सारा माल खराब कर दिया है। अरे अपनी नई दवेली दुल्हन को घर छोड़कर आए हो, उसे कहीं घुमाते फिराते नहीं और सारा दिन इस गधी को ले लेकर पूरे गांव में घूमते हो। ये कोई समझदारी की बात हुई? अरे इस गधी को देखकर ही ग्राहक नहीं आएगा, तुम्हारा काम बंद पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। गंगा प्रसाद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी गुड्डो से बहुत प्यार करता हूँ यार। अरे तो ठीक है ना, आप उसे इतना चाहते हैं, घर पर चाहिए, लेकिन उसे ले लेकर इस तरह घूमना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जानवर और इंसान में एक अंतर होता है, वो आप समझ जाइए, नहीं तो बहुत बुरे फंसेंगे लाला जी। गंगा प्रसाद अपनी गलती समझ जाता है और अपनी गुड्डो को घर छोड़कर दुकान वापस आ जाता है और अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाता है। बाघ बना सफेद शेर का दुश्मन। जंगल में सफेद शेर का राजपाट बहुत अच्छे से चल रहा था। सभी जंगल के लोग अपने राजा से बहुत अधिक खुश थे। हर किसी को उसकी हर फैसले पर बहुत ज्यादा नाज होता था। एक दिन वहां पर रहने वाले बाघ को राजा शेर की बुराई करने का मन हुआ। वो चाहता था कि सफेद राजा को वहां गद्दी से हटा दिया जाए और बाघ को राजा बना दिया जाए, मगर बाघ की हरकतें एक राजा जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो हर किसी को परेशान किया करता था, बेवजह लोगों का शिकार किया करता था और जगह जगह जाकर एक दिन वो राजा शेर की बुराइयां करने लग जाता है। जब ये बात राजा शेर को पता चलती है तो सफेद शेर उसे सजा सुनाता है। देखो बाघ, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार सचेत किया है, तुम्हारी हरकतें इस पूरे जंगल को नहीं भाती। बेवजह शिकार करते हो, अपने ही राजा का अपमान करते हो और लोगों को भड़काते हो। निकल जाओ हमारे जंगल से, यही तुम्हारी सजा है। राजा शेर बाघ को जंगल से बाहर कर देता है
बाघ कसम खाता है कि अब वो राजा शेर से बदला लेकर रहेगा। वो अपनी बहन के यहाँ रहने चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े अजगर से होती है। अब तो हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हो चुके हैं, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्यों नहीं, बताओ क्या काम है। बाघ अजगर से सफेद शेर की बेटी को डसने के लिए कहता है। अपनी दोस्ती निभाने के लिए अजगर राजा शेर की बेटी को डसने की चाल में चल पड़ता है। अभी अजगर राजा की बेटी को डसने ही वाला था कि अचानक उड़ते हुए चील की नजर अजगर पर पड़ी और उसने उसे घायल कर दिया। ये बात जब राजा ने देखी तो राजा के साथ साथ बाकी जानवर भी वहां आ गए। अरे चील, ये तुमने क्यों किया? इस अजगर को इस तरह घायल कर दिया? अरे मगर ये अजगर तो हमारे जंगल का नहीं है। जी महाराज, बिल्कुल सही समझा आपने। ये अजगर हमारी प्यारी बिटिया आपकी बेटी को डसना चाहता था। और जानते हैं इसे भेजने वाला कौन है? मैं कुछ समझा नहीं। बाघ आपसे बदला लेने के लिए इसे दोस्ती में मनाकर यहाँ पर लेकर आया है। सफेद शेर उसी समय अजगर को जंगल से बाहर निकाल देता है। बाहर पहुंचकर अजगर अपने दोस्त से कहता है, मैं दोस्ती में आकर तुम्हारी बात मान बैठा। वो लोग इतने बुरे नहीं हैं जितने तुम हो। किसी से बेवजह बदला लेना, और वो भी उनके बच्चों के माध्यम से, ये गलत बात है। आज से तुम्हारे साथ दोस्ती खत्म। तुमने अपने साथ साथ मेरा भी अपमान होने दिया। जा रहा हूँ मैं, और आज के बाद हमारे जंगल में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है बाघ। और इस तरह से बाघ को एक और जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्ती से वो हाथ धो बैठता है और फिर से एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ता है।